हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। आज की लीला कथा एक ऐसी महिला भक्त की लीला कथा है जिसने अपने निश्चल प्रेम भाव से, अपने भोलेपन से प्रभु को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रीझ जाते हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसके पास लड्डू गोपाल विग्रह के रूप में थे, जिनकी वह हर रोज़ सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूँगी। उसकी सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मोर मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हामी भर दी तो सास निश्चिंत हो गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा है। वह सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता, ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे, जरूर मेरे श्रृंगार में ही कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती रही और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार ये प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा इसी प्रकार करती रही। 1 महीने पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तुम मुझे हर रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाए, लेकिन जब वह मुझे दर्पण दिखाती है तो लगता है कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा। इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उस बूढ़ी औरत की नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सासू माँ कहने लगी
कि तू धन्य है बहू, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। ये कहते हुए सास ने अपना स्वप्न पूरा बहू को सुना दिया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की सच्चे भाव से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रिश्ते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि लीला कथा अच्छी लगी है, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली लीला कथा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।